प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं खुद जो वज़ीर ख़ारजा है, वो कहते हैं जी ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं और जो हॉस्टल्स हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है। 16 फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजर्ड हुए, हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें पाकिस्तानी 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान किसी पाकिस्तानी की मौत हुई, ना किसी तालिबा से ज्यादती हुई। पेड व्लॉगर्स के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की हलाकत का प्रोपेगेंडा किया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं किर्गिस्तान के वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई है, सूरत हाल काबू में है, दोबारा ऐसा वाकया नहीं होगा। इन्हीं की दरखास्त पर बिश्केक नहीं गए। किर्गिज वजीर ने बताया अपोजिशन गैर मुल्की तलबा के खिलाफ मुहिम चलाती है। मजीद 3 परवाजों से 540 तलबा वतन वापस आएंगे। वजीर इत्तलात अतातारर ने कहा अफरा तफरी चाहने वाली सियासी जमात ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए प्रोपेगेंडा किया। हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर बिश्केक से वतन लाया जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर को हिदायत। कहा हालात मामूल पर आने के बावजूद अगर कोई तालिब इल्म वतन वापस आना चाहता है तो सहूलतें फराहम की जाएं। जराए का कहना है किर्गिस्तान से तलबा को लाने के लिए पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा आज शाम रवाना होगा। 30 तलबा समेत 180 पाकिस्तानी रात गए लाहौर पहुंचे थे, जिनका इस्तकबाल वजीर दाखिला ने किया था। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात मिस्री और मुकामी अफराद में झगड़े के बाद शुरू हुए। मिस्री तलबा ने लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने गैर मुल्कियों पर हमले शुरू कर दिए। बिश्केक से वतन वापस आने वाले तलबा की गुफ्तगू, कहा फ्लैट्स, हॉस्टल, सड़कों, होटल्स, रेस्टोरेंट समेत कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां गैर मुल्कियों पर हमले ना किए गए हों। बिश्केक कशीदगी पर हुकूमती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, जिसके मुताबिक बलवाइयों ने हॉस्टल्स पर धावा बोला। किसी की मौत या इस्मत दरी नहीं हुई। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, शहदाद कोट, शिकारपुर, लियाकतपुर, अलीपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शेखुपुरा, पाकपतन, खानेवाल में 44, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। पीडीएम में पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के ममालिक इन्वेस्ट करने को तैयार है। भीख मांगने के बजाय ये इन्वेस्टमेंट दें, उनको मौके दें, लाल फीता उसको काटें और फुल प्रूफ सिक्योरिटी वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को दें। सऊदी अरेबिया 20-30 अरब डॉलर देगा आपको, चीनी 25 अरब दे चुके हैं और देने को तैयार है। कुवैत, यूएई, कतर, ओमान के जरिए हम अफ्रीका पहुंचे। भीख मांगने के बजाय सरमायाकारी लाएं, साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं। सऊदी अरब 20-30 अरब डॉलर देगा, चीन 25 अरब डॉलर दे चुका, मजीद भी देने को तैयार है। कुवैत, यूएई, कतर, ओमान के जरिए अफ्रीका तक जा सकते हैं। फैसले करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कौम में जज्बा मौजूद है, लेकिन क़यादत थोड़ी कमजोर है। मुल्की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुखालफीन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपा सालार कहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हमारे मुखालफीन इक़्तिदार की हवस में जनरल बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। सुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4,44,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ में कांटे का मुकाबला। कौमी असम्बली की निशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी।
इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। गंदुम थी फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट न दी, मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नैब को तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज करा दी। ARY न्यूज की खबरों का हवाला दिया, लिखा साबिक निगरान वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मैट्रिक टन गंदुम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदुम दरामद की गई। गंदुम इंपोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर जरूरी गंदुम इंपोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने गंदुम खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने पर पाबंदी लगा दी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली अहम शाहराहों पर चौकियां कायम करने की हिदायत कर दी। ज़राए आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है किसान को गंदुम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने में फायदा है। हुकूमत पाबंदियां लगाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मकामी किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों से गंदुम खरीद रहे हैं। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तूरो कहते हैं पंजाब से दरामदी गंदुम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था विफाक खैबर पख्तूनख्वा से सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हुकूमत हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेकर आवाम को 64 रुपए में बेच रही है और हमारे ही आवाम को चोर कह रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पहुंचे, पुल की तामीर के काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत देने पर वज़ीर आला ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मई 2022 में शुरू होने वाला मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। अखाड़ा में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक रिटायर्ड एहलकार जाँ बहक। पुलिस का कहना है डाकुओं ने डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग की और रिटायर्ड एहलकार के घर में घुस गए। डाकुओं की फायरिंग से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जान से गए। फैसलाबाद में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। भारत में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग कल होगी। अब तक 45 करोड़ अफराद वोट डाल चुके। 4 मरहलों में 379 हल्कों में वोटिंग हुई। शरह 66% रही। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात 1 जून को खत्म होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लॉ कॉलेज के मुस्लिम प्रिंसिपल पर हिंदू मुखालिफ और मुल्क दुश्मन होने के इल्जामात गलत साबित हो गए। 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को गैर मुनासिब करार देते हुए FIR खारिज करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर इनामुर रहमान रियासत मध्य प्रदेश में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। Again. What a lovely shot. पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी विमेंस T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 700-800 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। शदीद गर्मी में भी हज़ारों रनर्स तकरीबन सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे स्टार्ट करने के लिए। और कराची में सीव्यू पर मैराथन का इनेकाद 1100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने भरपूर दिलचस्पी ली।